नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट थी और काफ़ी ज़्यादा आप लोग कमेंट करते थे कि सर एडवांस मैथ का जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना, उसे आप करा दीजिए। ओके, तो देखिए एडवांस मैथ का जैसे कुछ पॉइंट्स हमने कराया है, जैसे टॉपिक वाइज। जैसे अलजेब्रा को आप ले लीजिए, तो अलजेब्रा के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, उन सारे टाइप्स का वीडियो प्रोवाइड हो गया है। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये सारे क्या है एडवांस मैथ में आते हैं और इसको लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ओके, और देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सिलेबस है ना, जिसको हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं आता है। और वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो देखिए ओनली 10th तक मैथमेटिक्स पढ़े रहते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है एडवांस मैथ में। रीज़न देखिए ये होता है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो एडवांस मैथ का एक पार्ट है, ये क्या है कि जब आप 11th में जाते हैं या 12th में जाते हैं और साइंस आप लिए रहते हैं, तो उसमें स्पेशली आपको ये पढ़ना रहता है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और यदि 10th में आप साइंस लिए हैं तो उसमें एक अच्छा टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होने वाली है, बाकी आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन आज के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एडवांस मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप्स हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन टाइप्स पे, वो मैं आज कराने वाला हूँ। ओके, तो जितने टाइप्स है इसे आप कर जाइएगा। इसको करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री किसी भी एग्जाम में पूछे, फर्राटेदार मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें कितने टाइप्स हमको पढ़ना पड़ेगा एडवांस मैथ का जो ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है। देखिए, अंश और रेडियन माप। ओके, ये ऐसा टाइप है ना जो मतलब कि एग्जाम में ये टाइप पूछा जाता है। सेकेंड है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो इतना इम्पोर्टेंट, मैं क्या बताऊँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। थर्ड है आपका विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। और फोर्थ है पूरक कोणों पर आधारित प्रश्न। और पांचवा है आपका त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। ओके, और नेक्स्ट है आपका ऊंचाई दूरी। ओके, एडवांस मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसी 6 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी बाहर से कहीं नहीं आता है। और देखिए यदि आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसके लिए समझिए रामबाड़ है ये, मारबा नहीं, रामबाड़। थोड़ा सा लैंग्वेज हो जाता है इधर उधर, कोई बात नहीं, चलता है, सब अपने ही फ्रेंड्स हैं। ओके, तो एसएससी का देखिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ये सारे टाइप्स को आप कर जाइए। और जितने टाइप्स मैं कराऊंगा इस बार, सारे क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे इसमें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ना, जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे टाइप 1 देखेंगे। ओके, इसी तरीके क्या है टाइप वाइज आप जानते हैं मेरे चैनल पे क्या है, टाइप वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ताकि एक एक चीज़ें बिल्कुल आपको बहुत ही ईजिली वे में और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, अंश और रेडियन माप। ओके, चलिए देखते हैं इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक्स कुछ देखेंगे, ताकि आप इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो जाएं और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाएं आप बहुत ही अच्छे से उसका आंसर कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, देखिए कोण का देखिए मात्रक क्या होता है, रेडियन। ओके, और रेडियन का प्रतीक क्या होता है, रेडियन का प्रतीक ये होता है। ओके, और आप जानते हैं जो पाई का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देख लीजिए। देखिए जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। ओके, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 इंटू पाई, क्योंकि यदि 1 में हम पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही होगा। ओके, लेकिन आप इसको 1 ना लिख करके ऐसे लिखिएगा 1 पाई। ओके, तो यदि हम चाहें तो इसका देखिए एक रेडियन का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्या, 180 डिग्री अपॉन पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। ओके, अब देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे 180 डिग्री है और डिवाइडेड बाई कितना है, 22/7।
जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना सर, तो ये भाग में है तो ये गुणा में रिप्लेस हो जाता है। जब ये गुणा में ये रिप्लेस होगा तो ये चीज़ ऊपर चला जाता है 7 और ये आपका नीचे चला जाता है। ये सॉल्व करने का तरीका है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 अंश 16 मिनट 21.8 सेकेंड। ओके, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर आप ये बता दीजिए कि 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में कितना होता है। ओके, तो इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57। अब देखिए 57 अंश लिखना है ना, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ओके, और ये 16 मिनट है तो इसको आप लिखेंगे 16, यहाँ पे 1 डैश कर दीजिए, 16 मिनट आप इसको पढ़ेंगे। और 21.8 सेकेंड हिंदी आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं 21.8 डबल डैश। अब इसको आप पढ़ेंगे 21.8 सेकेंड। ओके, तो ये आपका 1 रेडियन का वैल्यू होता है, किस में, डिग्री में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं कराऊंगा जब क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट को श्रेणी में रखिएगा इसे, ठीक है ना, इसको अच्छे से आपको जानना है। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, अंश और रेडियन माप का जो हमारा टाइप है ना, इसमें हम लोग ज़्यादातर देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और मैं टाइप वाइज कराऊंगा। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इसमें मैं शामिल करूँगा। ओके, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थोड़ा कराना पड़ता है, ताकि वो जो चैप्टर है ना उससे थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस हो सकें, और जो मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से मतलब आंसर कर सकें। तो कुछ क्वेश्चन इसमें विदाउट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट टाइप आपका आएगा ना एडवांस मैथ का, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3π/2 रेडियन का मान क्या है। ओके, वो भी डिग्री में बोल रहा है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 180 का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या दिया है, 3π/2, पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये होगा 3 इंटू, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 होगा ना, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 90, तो ये आपका होगा 3 इंटू 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3 9 जा 27, 270 डिग्री। यही पूछ रहा था ना, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 4π/5 + 2π/3 का मान अंश में होगा, अंश या डिग्री। ओके, निकाल देते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना, अंश या डिग्री में यदि पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, बस पाई का वैल्यू पुट कर देना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 4π/5 2π/3, पाई का वैल्यू क्या था, 180, जहाँ पाई है वहाँ पे 180 रख दीजिए। कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग, 4 इंटू, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 5 3 जा 15, बचा 3, इसमें जाके कैरी होगा तो ये 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। ओके, ये हो जाएगा पर 2 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 60 होगा। ओके, अब ये 4 इंटू 36 कितना होगा, 144 ना, और नेक्स्ट है आपका 2 6 जा 12, 120 होगा। तो ये चूँकि डिग्री में रिप्लेस हो रहा है ना, अब देखिए 144 में इसको जो हम ऐड करेंगे तो ये होगा 264 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, इसको आप देख लीजिएगा, ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि sin x + y = √3/2 तथा tan x - y = 1/√3 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वही कराऊंगा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना उसे मैं नहीं कराऊंगा।
तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अभी इसके आने वाले जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको छूट जाता है प्रीवियस ईयर का इस चैप्टर से, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं कवर कर दूंगा। क्योंकि अभी देखिए एक सीरीज मैं चलाने वाला हूँ जिसमें ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगी। तो जब ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन रहेगा तो जो यदि ये यहाँ पे छूट रहा है ना, यदि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन छूट रहा है तो उसमें मैं कवर कर दूंगा, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक काम आप कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले मैं करा दिया हूँ। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होता है तो रीजन्स यही है सर, आपको सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के नहीं हैं। जितने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं, अभी एक लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या तो लिंक में, उसके थ्रू आप क्या कीजिएगा, एक नोट बना लीजिएगा और सबसे पहले क्या फार्मूले को आप रट जाइएगा। ओके, और देखिए फार्मूला कभी रटा नहीं जाता है, एक बार उसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना वो चीज़ें, तो ऑटोमेटिक फार्मूले सारे याद हो जाते हैं। ठीक है ना, ये तरीका होता है। चलिए, साइन एक्स प्लस वाई इजक्वल टू √3/2 दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए यदि इस साइड साइन है तो आप कुछ ऐसा कीजिए इस साइड भी साइन आ जाए, ताकि साइन साइन कट जाए और एक्स प्लस वाई का कुछ वैल्यू हमको मिल जाए। तो ये होगा साइन एक्स प्लस वाई, और देखिए ये जो √3/2 होता है ये साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, √3/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60। ओके, अब होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हमारा होगी वो होगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया है, 10 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3। ओके, तो देखिए 1/√3 ये किसका वैल्यू होता है, 10 30 का, और यहाँ पे क्या है 10x माइनस वाई। ओके, तो इससे ये हम 10 इसलिए लाते हैं ताकि ये कट जाए और यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका ये वैल्यू मिल जाए। ओके, अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। भाई x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ देंगे तो ये होगा क्या। अच्छा, इसमें किसका वैल्यू पूछा था, इसमें देखिए x का वैल्यू पूछा है ना, ये इसका वैल्यू पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो देखिए होगा क्या, ये x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x, और ये चूँकि y है और यहाँ पे माइनस वाई, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 60 और 30 90 होगा, तो x इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन जो आंसर हमारा आ रहा है वो रेडियन में आ रहा है, तो यदि 45 है तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए अगर आप 100 π/4 को आप सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180/4। अब ये कितना होगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20। तो जहाँ 45 डिग्री रहेगा वहाँ आप π/4 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण क्रमशः 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री है, तदनुसार शेष बचा कोण वृत्तीय माप में कितना होगा। ओके, ये बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है, आप देखते देखते सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप रूल जान लीजिए। देखिए जो चतुर्भुज होता है ना, उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90। इस तरीके हम देख सकते हैं चारों कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, 360। ओके, ये मान लीजिए 4 कोण है, A B C प्लस D, इन चारों कोणों का मान क्या होगा चतुर्भुज का, 360 डिग्री। तो वही कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण हैं, कितने कितने हैं, 60 प्लस 120 डिग्री, और नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 3 कोण दिया है, चौथा नहीं दिया है, वही पूछ रहा है कि चौथा कोण आपका कौन सा होगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं x है, और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ओके,
तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा कितना, यक्स, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा मिलेगा ना 270। अब ये माइनस हम 270 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यदि 270 यहाँ पे होता है, जब एक साइड से दूसरे साइड डिजिट्स जाता है, संख्या जाता है, तो माइनस में हो जाता है। तो क्यों हम एक साइड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक संख्या एक साइड नहीं होगा यक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो 360 में 270 को घटाएंगे तो ये होगा 90 डिग्री। ओके, तो हमारे चौथे कोण का मान निकल गया। क्वेश्चन में क्या कहा था कि शेष बचा कोण वृत्तीय माप में कितना होगा। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है ना, लेकिन आंसर तो क्या है, रेडियन में दे रहा है, तो 90 यदि रहे तो इसको आप π/2 लिख सकते हैं। ओके, तो यक्स का मान क्या है, π/2। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि एक रेडियन का डिग्री में माप कितना होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जैसे मैं बेसिक्स कराया था इसके बारे में डीपली आपको बताया था। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जो एक रेडियन का डिग्री में जो माप होता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, कहा था एक रेडियन का डिग्री में माप कितना होगा। ओके, तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है एक रेडियन का, ऑलरेडी मैं सॉल्व कराया था, 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड, इतना होगा। ओके, होगा ना। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए आपका ये बी वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। ये बी ऑप्शन कैसे मैच कर रहा है, देखिए 57 डिग्री 16 मिनट और उसके बाद यहाँ दिया है 22 दिया है ना, तो ये 20 ऐसे आप लिखिए 57 डिग्री 16 मिनट और ये 20 यहाँ देखिए 21.8 है, इसको हम लिख सकते हैं 22 सेकेंड। ठीक है, 22 सेकेंड हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है वो हो रहा है बी ऑप्शन, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3π/5 रेडियन किसके बराबर है। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2013 का ये क्वेश्चन है। चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो आपका पाई दिया है ना उसका वैल्यू रख दीजिए 180 डिग्री, देन आपका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए पाई का वैल्यू हमने रख दिया है 180 डिग्री और इसको जब सॉल्व करेंगे 5 3 जब 15 होता है ना, 3 कैरी होगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये आपका होगा ठीक है 5 6 36 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 108 डिग्री। ठीक है, कौन से ऑप्शन में ये है, आपका सी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3π/2 + 2π/3 रेडियन किसके बराबर है। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, बस इसमें वैल्यू रख देना है पाई का, कुछ नहीं करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 जा कितना होता है 18, 0 2 × 3 6 जा 18, तो ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री प्लस ये आपका होगा देखिए 60 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि 3 6 जा 18, 0 यहाँ पे है, तो ये आपका 62 जा 120 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 390 डिग्री होगा ये। ओके, कौन से ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके लिए फ्रेंड टेस्ट है, आपको बताना है कि इसका ये जो रेडियन है इसका डिग्री में वैल्यू कितना होगा। ओके, आप कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि sec θ + tan θ अपॉन sec θ - tan θ इज इक्वल टू
2 प्लस √3/2 माइनस √3 है तो वृत्तीय माप में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल विद इन फ्यू सेकेंड में इसे मैं सॉल्व करा देता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका वैल्यू ये दिया है और कह रहा है कि आप एंगल का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। ओके, ऑप्शन में हमको चेक करना है कि क्या होगा। चलिए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से है। देखिए ये जो 2 होता है ना, ये sec 60 का वैल्यू है। किसका? sec 60 का। आप लिख दीजिए इसको, sec 60 डिग्री प्लस ये जो √3 है ये आपका वैल्यू होता है tan 60 का। ये सब मैं फार्मूला करा दिया हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप लिंक पा जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आप नोट्स बना लीजिए ताकि ये सब चीज़ें आपको तुरंत पता हो। 2 किसका वैल्यू था? sec 60 का प्लस tan 60। अच्छा यहाँ पे सेक ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, और भी क्यों नहीं हो सकता है? जैसे sin 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है? देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात की जाए तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cosec 30 की बात की जाए तो वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पे यदि 2 है तो ये cosec 30 भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे सेक है तो आप सेक ही लीजिए, यहाँ 10 है तो 10 ही लीजिए, ताकि कंपेरिजन करने पे जो एंगल है उसका वैल्यू मिल जाए। ओके, अब देखिए कंपेरिजन कर देते हैं इससे। देखिए जो एंगल है ना, ये सब देखिए हर एक जगह एंगल है। यहाँ पे एंगल के रूप में हर एक जगह क्या है? 60 है। तो इस तरीके हम कर सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और एंगल सेम है। तो भाई थीटा की जगह पे हम 60 रख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आप थीटा की जब 60 रखते हैं और इसमें वैल्यू आप पुट करते हैं तो ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके कंपेरिजन करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या होगा? 60 डिग्री। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो एंगल का वैल्यू दिया है वो डिग्री में नहीं दिया है, वो दिया है आपका रेडियन में, है ना। तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं π/3। क्यों लिख सकते हैं π/3? देखिए पाई का वैल्यू 180 होता है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक्का 18, 60 मिलेगा ना। तो यही चीज़ है, 180 की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई, और ये 3, इसलिए 60 की जगह क्या लिख सकते हैं? π/3 रेडियन में। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 27 डिग्री का कोण किसके बराबर है? ओके, ये रेडियन में निकालना है, देख लेते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए पाई का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री लिखते हैं ना, और यदि इसी जैसे 180 डिग्री को क्या हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री में यदि 1 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसको अगर हम चाहें तो π/180 डिग्री लिख सकते हैं। ये कितने का वैल्यू? 1 डिग्री का। ओके, उसी तरीके कह रहा है कि 27 डिग्री का वैल्यू बताइए। यदि 1 डिग्री का वैल्यू इतना है तो 27 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा, देखिए 27 डिग्री है। अब क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 27 डिग्री इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 27 डिग्री, इसको ऐसे रहने दीजिए, 27 डिग्री इंटू 1 डिग्री का वैल्यू कितना है? π/180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 3π/, ये हो जाएगा 3π/20। ओके, कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 3 cos α - 4 cos q α = 0 तो अल्फ़ा का मान क्या होगा? ओके, मतलब कि ये अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है, निकाल देते हैं, बिल्कुल ईजी है। और देखिए अल्फ़ा का जो वैल्यू पूछ रहा है ना, ये रेडियन में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको इस साइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 cos क्यू अल्फ़ा, होगा ना। अब इसको हम चाहें तो देखिए ये आपका cos अल्फ़ा, या तो ऐसे कर दीजिए 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यू अल्फ़ा अपॉन, चूँकि इंटू में है ये तो cos अल्फ़ा को हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो यहीं पे इसको इससे क्रॉस कर देते, लेकिन कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, छोटी छोटी चीज़ें उनको दिक्कत कर जाती है। सो डोंट वरी, यू हैव आई। सो इससे हम काट देते हैं तो ये कितना बचेगा, 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब देखिए ये होगा क्या, ये जो कि इंटू में है तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए एक साइड स्क्वायर है, दूसरे साइड स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। ओके, चलिए दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो रूट होता है इसी को वर्गमूल बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ओके, तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो चलिए इधर कर देते हैं, इसका वर्गमूल हो गया और इसका भी वर्गमूल ले लेते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं √3/2। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और इसका क्या होगा, देखिए ये cos स्क्वायर अल्फ़ा है, और ये जो रूट होता है इसका वैल्यू होता है 1/2। ओके, और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये देखिएगा, ये देखिए ऐसे स्क्वायर लिखा है और ये अल्फ़ा है। अब जो ये रूट होता है इसका वैल्यू यहाँ पे आता है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये चूँकि इस तरीके है, ये अंश है और ये हर है, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना, cos अल्फ़ा, ठीक है ना। तो वही चीज़ इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, cos अल्फ़ा, और इस साइड क्या है, √3/2। ध्यान दीजिए ये, अब ऐसा कीजिए cos को हटा दीजिए तो अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा। 30 किसका वैल्यू होता है cos में, ये 30 में बोल रहा हूँ, √3/2 किसका वैल्यू होता है cos में, ये होता है cos 30 का वैल्यू, ठीक है। cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2। टेबल से आप देख लीजिएगा जो फार्मूला मैं कराया हूँ। ओके, तो इधर क्या हो गया, cos अल्फ़ा। अब देखिए होगा क्या, इससे कट जाएगा और जो अल्फ़ा का वैल्यू हो 30 आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन दिया था वो रेडियन में दिया था, है ना, तो ये होगा क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 को π/6 लिख सकते हैं। आप 180 रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है इसमें, π/3, ये ऑप्शन है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इस चैप्टर में ना और कुछ क्वेश्चन कराने लायक नहीं है, क्योंकि इससे मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अब कुछ पूछा नहीं जाता है। जो मेन आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, इसके बाद आएंगे, उन सारे चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि नेक्स्ट डे ना इससे बेटर से बेटर कंटेंट मैं ला के दे सकूँ। और एक सीरीज़ में लाने वाला हूँ, जो ग्रुप डी का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी का मतलब एक सीरीज़ लाऊंगा मैं, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और उसमें क्या है, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के। और उसमें फुल गारंटी लेता हूँ, यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो सीधी सी बात है, आपको यदि 25 नंबर का पूछा जा रहा है मैथ, तो 25 में 25 आप पाएंगे। 30 नंबर का रीजनिंग पूछा जा रहा है तो 30 में 30 पाएंगे। इस तरीके से उसको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे कराया जाएगा, और ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और ओनली 500 से 600 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो वो भी सीरीज में स्टार्ट करूँगा कल या परसों से, बाकी यहाँ पे आपका चल ही रहा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।